जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन वह आया है। यह कौन है? इस श्रृंखला के 20वें सत्र में आपका अभिनंदन। मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 21वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, उस स्थान पर प्रभु यीशु एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक करते हैं। इस घटना में शारीरिक बीमारी से ज्यादा पापों की क्षमा को महत्व दिया गया है। मनुष्य मुख्यतः ऋतु है, आत्मा, प्राण और शरीर। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार की कोरोना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी छोटी मोटी बीमारियां होती है, वैसे ही आत्मा भी भयानक रोग से ग्रस्त है। वह रोग पाप का रोग है। जैसे शारीरिक बीमारी का ठीक होना जरूरी है, वैसे ही आत्मिक स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जो केवल पापों की क्षमा से ही मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य डॉक्टर, दवा, ऑपरेशन जैसे कई माध्यमों से मिल सकता है, लेकिन आत्मिक बीमारी के लिए आवश्यक पापों की क्षमा केवल एक ही के द्वारा मिलती है, वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हाँ, प्रभु यीशु को ही हमारे पापों को क्षमा का अधिकार है, क्योंकि केवल उन्होंने ही मनुष्यों के पापों के लिए लहू बहाया है। इस संसार में कई अच्छे लोग आए, उन्होंने मानव जाति को अच्छी शिक्षा दी, सत्कर्म किए, लोगों और देश की मदद के लिए वे लड़े, समाज का भला किया, लेकिन मनुष्यों के पापों के लिए किसी ने भी लहू नहीं बहाया। पापों की क्षमा पाने का दूसरा कोई प्रभावी मार्ग नहीं है। झूठ बोलने से, धार्मिक स्थलों पर जाने से, उपवास करने से, अन्नदान करने से, दिखावा करने से, नदी या समुद्र में स्नान करने से खुद को संतुष्टि अवश्य मिलेगी, लेकिन पापों की क्षमा नहीं मिलती। यह कई लोगों के समझ में नहीं आया, और यह सत्य है। जिस प्रकार लकवे से पीड़ित के पापों को क्षमा एक ही क्षण में प्राप्त हुई, वैसे ही क्या आपको भी अपने पापों की क्षमा नहीं चाहिए? प्रभु तो पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप पापों की क्षमा मांगने के लिए तैयार हो? तो आइए प्रियो, आप भी पापों को क्षमा करने वाले उस मसीह के पास आएं और विश्वास से पापों की क्षमा प्राप्त करें और पहचानें कि यह कौन है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया।